टॉप 5 बेस्ट करियर ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस जिनके बारे में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, और ये ऐसे करियर्स हैं जहां पर स्टूडेंट्स को बहुत लॉन्ग टर्म अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट रोल इज टेक्निकल राइटर। अभी टेक्निकल राइटर सुनकर स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि बस ब्लॉग्स बनाना, आर्टिकल्स लिखना, दैट्स इट। पर ये ऐसा नहीं है। आप देखिए, आजकल कई सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज को, कई सारी मीडिया कंपनीज को, कई सारी ब्रांडिंग फर्म्स को, ग्रूमिंग फर्म्स को टेक्निकल राइटर की बहुत जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आजकल मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, तो वहां पे उनकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए कंटेंट भी तो लगता है। तो आजकल कई सारी कंपनीज टेक्निकल राइटर को हायर करती है, जहां पर वो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को नॉर्मल अंडरस्टैंडेबल वे में प्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल के साथ समझे तो जैसे कि अभी कोई एक ग्रूमिंग कंपनी है, फॉर एग्जांपल वो शर्ट एंड पैंट्स सेल करती है। तो वहां पर क्या होगा, वो एक अपनी मैगजीन ऐसे मंथली रिलीज करते हैं, तो वहां पे उनको कंटेंट की जरूरत पड़ती है। तो टेक्निकल राइटर क्या करेगा, उनके गारमेंट्स को समझेगा, उनकी क्या ड्रेसिंग स्टाइल्स है वो समझेगा, एंड देन एक मैगजीन बनाएगा। तो वहीं पर ही वो मैगजीन्स कई सारे जो हम उम्र के जो बच्चे होंगे उनके पास जाएंगे। जब वो ड्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे, किस स्टैंडर्ड की वो क्लोथ्स है वो पढ़ेंगे, तो उनका एडवर्टाइजमेंट होगा। तो इसलिए टेक्निकल राइटर एक ऐसा जॉब रोल है जो आजकल काफी हाई डिमांड में है, जहां पर इंफॉर्मेशन को एक इजी अंडरस्टैंडेबल वे में प्रेजेंट करना होता है। यहाँ पर कंपैरेटिवली कंपटीशन जो है वो काफी कम है, और यहाँ पर रिमोट हायरिंग्स भी बहुत होती है। आप सिंपली लिंक्डइन और इंडीड पर जाकर टेक्निकल राइटर की जॉब आसानी से ढूंढ सकते हो। द सेकंड रोल इज जीआईएस एनालिस्ट। अभी जीआईएस एनालिस्ट होता क्या है? इसका मतलब है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन एनालिस्ट। यहाँ पर जीआईएस एनालिस्ट जो होता है वो यूजुअली ज्योग्राफिकल डेटा और लोकेशन डेटा के साथ वर्क करता है। एग्जाम्पल के साथ मैं अगर समझाऊं, जैसे कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हो गए, टेलीकॉम कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जब ये कुछ न्यू प्लांट सेटअप करती हैं, तो वहाँ पे वो जो ज्योग्राफी होती है, जैसे कि हाईवेज की लोकेशन और टावर्स की लोकेशन, फिर जो कॉम्प्लेक्सेस बनाने थे वो लोकेशन, तो जो उन लोकेशंस को प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। जैसे कि वो जो लैंड एरिया जो है वो कितना अच्छा है, क्या वहाँ पे बिल्डिंग बना सकते हैं कि नहीं, वो हाईवे के लिए कितनी अच्छी होगी, उसकी क्या करंट प्राइस हो सकती है बेस्ड ऑन द लोकेशन। तो वो सब कुछ डेटा एनालिसिस करना एंड उन प्रोजेक्ट्स को हेल्प करना, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। अगर आपको ज्योग्राफी, टेक्नोलॉजी और डेटा में इंटरेस्ट है, तो ये करियर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। यहाँ आप सैटेलाइट इमेजेस, मैपिंग सॉफ्टवेयर और ज्योग्राफिकल डेटा को एनालिसिस करते हुए एक अच्छा आउटपुट देते हो, जो कि कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा बनाने में हेल्प करते हैं। द थर्ड रोल इज क्लिनिकल डेटा कोऑर्डिनेटर। ये रोल यूजुअली फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काफी हाई डिमांड पर है। यहाँ पर क्या होता है, जो मेडिसिन होते हैं, जो सिरप फॉर्म में होते हैं या फिर टैबलेट्स फॉर्म में होते हैं, तो उनकी जो मेंटेनेंस होते हैं, उनका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हाईली सिक्योर्ड होता है, काफी सेंसिटिव होता है। तो वहाँ पे क्लिनिकल डेटा कोऑर्डिनेटर की जो डिमांड होती है वो काफी बढ़ जाती है, क्योंकि उनका जो काम होता है वो होता है कि जो रेगुलेटरी है मेडिसिन की, वो अच्छी तरीके से बनी रहे और डेटा एक्यूरेट रहे। यानी कि वो मेडिसिन किस लिए बन रही है और किन पेशेंट्स के लिए बन रही है, और वो गवर्नमेंट के क्या क्या स्टैंडर्ड्स है उन सबको फॉलो करते हुए, उसके ट्रायल देखते हुए, डेटा को एनालिसिस करते हुए, तो वो सारा कंटेंट डिलीवर करना एंड प्रेजेंट करना, तो वो क्लिनिकल डेटा कोऑर्डिनेटर का काम होता है। तो अगर आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इंटरेस्ट है, तो ये रोल आपके लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, क्योंकि आने वाले समय में मेडिसिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी हाई डिमांड में है। द फोर्थ रोल इज रेगुलेटरी अफेयर्स एसोसिएट। ये रोल बेसिकली फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में काफी डिमांड पर है। यहाँ पर क्या होता है, कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम लोग डायरेक्टली मार्केट में सेल नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ रेगुलेटरीज बनी हुई होती है। जैसे कि अब मैं आपको समझाऊं तो फसाई, ये एक ऐसे रेगुलेटरी है, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए है जो हम लोग खाते हैं। जैसे कि आपने चिप्स के पैकेट के ऊपर, बिस्किट्स के पैकेट के ऊपर आपने देखा होगा फसाई। तो ये एक गवर्नमेंट फर्म है, तो उसके फर्म के जो रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करते हुए वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है। तो वैसे रेगुलेटरी एसोसिएट का ये काम होता है कि जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करते हुए उस प्रोडक्ट को मार्केट में बिना किसी कंट्रोवर्सी के मार्केट में लॉन्च करना। इसमें रेगुलेटरी अफेयर्स एसोसिएट का काम होता है कि डॉक्यूमेंटेशन रेडी करना, अगर कुछ कंट्रोवर्सी हो भी जाती है तो उसको अच्छी तरीके से रिजॉल्व करना, और वो प्रोडक्ट को बिना किसी प्रॉब्लम के मार्केट में लॉन्च करना विद द प्रॉपर प्रूफ कि ये जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर
गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा है। इस रोल के बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं है, तो अगर आपको रूल्स एंड थोड़े से लॉस के रिलेटेड अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये रोल आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। फिफ्थ रोल इज कस्टमर सक्सेस एग्जीक्यूटिव। ये जो रोल होता है यूजुअली कस्टमर से इंटरेक्शन वाला रोल होता है। यहाँ पर हम लोग कंपनी के क्लाइंट से या फिर कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं रिगार्डिंग देयर प्रोजेक्ट्स, रिगार्डिंग देयर सर्विसेज और रिगार्डिंग देयर सॉफ्टवेयर्स। तो यहाँ पर ये जो काम है ये काफी बूम पर है, क्योंकि आजकल कई सारी कंपनीज अपने नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर रही है और उनको एडवर्टाइज करने के लिए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की डिमांड बहुत बढ़ रही है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन बेस्ट है और आपको लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है तो ये रोल काफी हाई डिमांड पर है, क्योंकि यहाँ पर आपको सैलरी तो मिलती है पर कई सारी कंपनीज बेस्ड ऑन द सेल्स वो कमीशन भी प्रोवाइड करती है। तो आप जितना सेल करोगे उतनी आपकी इनकम बढ़ेगी। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सेल करते हो और आप अपने आप को किस ग्रोथ तक ले जाते हो। दोस्तों, मैंने आपसे शेयर किए कुछ ऐसे 5 बेस्ट करियर ऑप्शंस जिसके बारे में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी रोल अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप ऐसे किसी रोल के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।